तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों चलिए जानते हैं आज हम लोग त्रिकोणमिति सारणी के टेबल को बनाना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में इनसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। जैसे कि साइन 0 का मान निम्न में है, 4 ऑप्शन देता है, उनमें से एक पहचानना रहता है हम लोगों को। जैसे दे देता है tan 45 का मान निम्न में है, यहाँ से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए बच्चों, त्रिकोणमिति सारणी के मान को हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, याद किए होंगे, अगर नहीं भी किए हैं तो आज सिखा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए, साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान और 45, 60, 90। तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग टोटल 5 मान पढ़ेंगे। एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी एक हाथ को आप लोग याद रखिए, इन्हीं में से एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। टोटल 5 डिग्री के बारे में पढ़ना है हम लोगों को कक्षा 10 के त्रिकोणमिति सारणी में। ठीक है, तो पहला क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 का मान बच्चों 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, चलिए, कॉस 0 का मान क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन 0 का मान 0 हुआ तो कॉस इसका क्या है, उल्टा होना है। तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, मतलब साइन का उल्टा लिखते चलिए। कॉस 45 का मान 1/√2 ही हो जाएगा और कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी फाइनल एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहता है कि साइन और कॉस के किस मान के लिए, मतलब किस डिग्री के लिए दोनों का मान आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए 45 डिग्री में दोनों का मान देखिए आपस में 1/√2 1/√2, साइन 45 का भी मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, चलिए, अभी तो हम ये मान तो लिख दिए, हमको याद था कि साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, तो ये तो हमें याद था। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे निकालना इसे कि साइन 0 का मान 0 कैसे हुआ, साइन 30 का मान 1/2 कैसे हुआ, इन सबों को हम लोग अब सीख रहे हैं निकालने के लिए। तो साइन के लिए हम लोग एक ट्रिक है, साइन के लिए ट्रिक, मतलब साइन का मान निकालने का हम लोग एक ट्रिक पढ़ेंगे, फिर कॉस के मान निकालने का ट्रिक पढ़ेंगे। उससे पहले, ट्रिक पढ़ने से पहले 2-4 बातें को हम लोग जान जाते हैं। तो देखिए आप लोग ये जानते ही होंगे, जैसे कि 4/2 है। ठीक है, इसको कटाते हैं तो ये कैसे कटेगा, तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या हो गया, नीचे 1 आया, ऊपर 2 आया, तो 1/2 करेंगे तो 2 ही होगा, जैसे कि 2/4 है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब बच्चे करते क्या है कि 2/4 को कटाएं, 1/2 आया, 1 और 2 आया तो लिख देते हैं ओनली 2, जो कि गलत हो जाएगा। 1/2 लिखना है तो ही सही होगा। जैसे कि 3/9 लिख दिए, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो बच्चे लिखते क्या है, 3 लिख देते हैं कई बच्चे। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, तो ये सही कैसे होगा, ये होगा ना, ये गलत हो जाएगा। तो सही कैसे होगा, 3/9 है तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी ऊपर में 1 बचा तो 1 लिखना पड़ेगा, बट्टे क्या 3। हाँ, अगर ऐसा रहता 9 ऊपर और 3 नीचे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ का 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, मगर ऊपर का 1 लिखना पड़ेगा। तो बच्चों ये सब जो हम बता रहे हैं ना, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जो साइन का मान अभी हम लोग ट्रिक से जो निकालेंगे उनमें इनका काम पड़ने वाला है, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, और आप लोगों को ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो जान जाइए कि 0 का वर्गमूल क्या होता है, तो 0 ही होता है। उसी टाइप से 1 का वर्गमूल 1 होगा, फिर 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, उसका मान पॉइंट में आएगा। जैसे 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, अगर ऐसा लिख दें √1/4, तो रूट जो है 1 में भी है 4 में भी है, तो इसका मतलब 1 का वर्गमूल, अभी जस्ट देखा 1 का वर्गमूल 1 होता है, अब बट्टे है, बट्टे लिख दिए, और 4 का वर्गमूल देखिए रूट है ना, अभी रूट दोनों में है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 1/2 हो गया। ठीक है, अगर ऐसा लिख दें
ऐसा लिख दिए 2/4, रूट 2/4 लिख दिए, तो ये कटेगा क्या, 2 एकम 2, दूधनी 4, तो क्या हो गया, रूट 1/2 हो गया। अब बताइए रूट है, इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1 ही होता है, बट्टे लिख दिए। लेकिन 2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो उसको रूट के अंदर ही रहने दिए। कोई दिक्कत है? ये इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि अभी इनका ये सभी का काम हमें यहाँ पढ़ने वाला है। अगर हम एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें जो मान निकालते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए एक चीज़ समझिए आप लोग। अब ये जैसे कि 4/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर कितना, 2। तो क्या किए आखिर में, यहाँ 2 से क्या किए, 4 में भाग दिए। तो 2 को 4 से भाग देंगे कितना बार में, 2 बार में, कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आया आंसर इसका, 2 हो गया। उसी टाइप से अगर हम लोग 0/2 ले लेते हैं तो इसका क्या मतलब, जिस तरह से 4/2 था, 2/4 किए थे, उसी टाइप से 2/0 करेंगे। तो जैसे यहाँ सोचे कि 2 को किससे गुना करें, जो 4 होगा, 2 से किए थे, उसी टाइप से सोचेंगे 2 को किससे गुना करेंगे, जो 0 होगा, 2 को 2 से करते हैं तो 4 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है, अच्छा 2 को 1 से करते हैं तो 2 गुना 1 हो जाता है, या तो 0 या तो इससे कम आए ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 गुना 0 क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और 0 कट के क्या खत्म हो गया, तो आंसर क्या आया, तो 0 आया। आप लोग इस बात को समझ लें, जान जाएं कि 0 को अगर कोई भी संख्या से गुना करेंगे, कोई भी संख्या से अगर 0 को गुना करा देते हैं तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि 0 गुना 2, आंसर 0 ही होगा। जैसे कि √2 गुना 0, तो आंसर 0 ही होगा। मतलब 0 को कोई भी संख्या से गुना करा दीजिए, आंसर 0 होगा। उसी टाइप से हम लोग यहाँ सोचे कि 2 को किससे गुना करेंगे, 0 होगा, तो 2 को अगर 0 से गुना कर दें तो 0 ही ना होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो आंसर 0 होता है, और हमें 0 लाना था, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। इसी टाइप से अगर हम लोग 0/9 ले लेंगे तो भी क्या होगा, 0 होगा। इसी टाइप से 0/7 ले लेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। मतलब ऊपर 0 हो नीचे संख्या तो आंसर 0, ऊपर 0 हो नीचे संख्या तो आंसर 0। कोई दिक्कत है? अब हम लोग इस टाइप का समझते हैं, अगर ऊपर संख्या हो नीचे 0 हो तो क्या होगा, ऊपर जैसे 2 ले लिए, नीचे 0 ले लिए, अब 2/0 ले लिए, मतलब संख्या ऊपर नीचे 0, तो इसका आंसर होगा क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर होगा अपरिभाषित। इसका आंसर होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित का सिंबल होता है ये जो 8 है ना, 8, ये 8 को सुला दिए, मतलब इस 8 को थोड़ा सा ऐसे कर दिए तो ये नींद मार रहा है, मतलब निनिया 8। ठीक है, अपरिभाषित को जो है हम लोग 8 को जो है सुला दिए, मतलब इस तरह से टेढ़ा कर दिए, तो ये सिंबल होता है अपरिभाषित का। ठीक है, चलिए इसी टाइप का जैसे कि, अच्छा अपरिभाषित कैसे हुआ, देखिए ऐसे हुआ, 0 भाग अगर 2 करते हैं, 2/0 को वही ना मतलब हुआ कि 0 से भाग देना है 2 में। जैसे यहाँ किए थे 4/2, कहाँ गया, हाँ 4/2, तो क्या किए थे, इस 2 को भाग दिए थे इस 4 से, तो 2 से क्या बार से गुना किए, 2 बार में, तो 2 दूनी 4। उसी टाइप से 2/0, तो इसका क्या मतलब, 0/2। अब बताइए 0 को किससे गुना करें जो 2 होगा, अगर 0 को 1 से करते हैं तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 को जैसे यहाँ पे 2 रहता, कहाँ है 2 को 2 से गुना किए 4 हुआ। अब यहाँ कोई भी संख्या लेंगे और यहाँ तो है 0, जैसे 1 लेंगे, 1 गुना 0, क्योंकि 0 गुना कोई संख्या, आंसर 0। हम 1 लें या यहाँ 2 ले लें, क्योंकि 0 गुना 2 0 हो जाएगा। 3 ले लें, 0 गुना 3 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 गुना कोई संख्या तो आंसर 0। कभी 2 आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। कोई दिक्कत है? इसी टाइप से और 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4/0, ऊपर में संख्या नीचे में 0, आंसर अपरिभाषित। अपरिभाषित बोलिए या ये सिंबल इसका लिख दीजिए, दोनों बात एक ही है। अपरिभाषित इतना बड़ा भाषा लिखिए या एक सिंबल लिख दीजिए छोटा सा, मतलब निनिया 8 लिख दीजिए। निनिया हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसका ये है अपरिभाषित का सिंबल, अपरिभाषित का संकेत है ये। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। चलिए अब हम लोग जानते हैं साइन के ट्रिक को, कि साइन के मान को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो साइन के लिए बच्चों क्या ट्रिक है, साइन के लिए ट्रिक है, आप लोग 0 1 2 3 4 तक लिख दीजिए। कहाँ तक, 0 1 2 3 4 तक।
ठीक है, साइन का मान निकालने का कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट में जो लिखेंगे वो 30 डिग्री के लिए होगा, फिर सेकंड में जो होगा देखिए फर्स्ट में 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक लिख दीजिए। उनके बाद सबके नीचे में क्या लगा दीजिए, बट्टे लगा के 4 लगा दीजिए सबके नीचे में, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और सबों में क्या चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। सबों में क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है। ये ट्रिक है बच्चों साइन का मान निकालने का। ठीक है ना, तो देखिए अब 0 बट्टे, जैसे कि रूट है 0/4, अब इधर आइए 0/9, 0/2, नीचे में 0/4 ले लिए, तो आंसर तो हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। तो √0, इसका वर्गमूल क्या होता है, 0 का वर्गमूल अभी जस्ट बताया हमने, 0 का वर्गमूल क्या होता है, तो 0 होता है, तो इसके आगे हम लोग 0 लिख सकते हैं। अच्छा, √1/4, 1/4 का मतलब हुआ कि रूट जो है इसमें भी है इसमें भी है, 1 का वर्गमूल, इधर आइए, इधर √1/4 लिखे थे, 1 का वर्गमूल 1 लिखे थे, 4 का वर्गमूल 2 लिखे थे, तो इसका मतलब 1 का वर्गमूल 1 हो गया, अब 4 का वर्गमूल 2 हो गया। ठीक है, अब जैसे कि देखिए √2/4 है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या आया, √1/2 आया। अभी हमने आपको बताया √1/2 कहाँ है, √1/2। तो देखिए रूट जो है 1 में भी है 2 में भी है, तो 1 का वर्गमूल क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ 1 है ना, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। लेकिन इस 2 का वर्गमूल निकलेगा क्या, देखिए जिसका नहीं निकलता है तो उनको रूट में ही रहने देंगे, तो √2 ही रहने दिए, कोई दिक्कत है। अच्छा देखिए, अब √3/4 है, 3 का तो नहीं निकलता है, तो 3 का 3 ही हो गया, बट्टे ये जो रूट है और इसमें भी है और इसमें भी है, इसका नहीं निकला तो √3 ही लिख देना है। और 4 का निकलता है तो 4 का क्या हो गया, 2, तो √3/2 किसका, इसका हो गया। फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, अभी जस्ट हमने ये बताया भी होगा, इधर कहाँ गया। अच्छा चलिए, नहीं बताएं तो अभी बता देते हैं। जैसे कि √4/4 हो, तो बट्टे बट्टे सेम है, मतलब बट्टे में 4/4 है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो हो गया कितना, √1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। और ये तो हमने बताया ही है कि 1 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1 ही होता है। तो यहाँ लिखेंगे √1/1 करेंगे तो 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो आप देखिए साइन, अभी मान लिखा है, जैसे साइन 0 का मान 0 लिखे हैं, देखिए साइन 0 का मान 0 आया है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2 लिखे हैं। फिर साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 लिखे हैं। और साइन 60 का मान √3/2 लिखे हैं, हाँ लिखे हैं, वो भी आया है। फिर साइन 90 का मान 1 लिखे हैं, तो साइन 90 का मान 1 आया है। तो इसी टाइप से हम लोग साइन के मान को ज्ञात करते हैं। कोई दिक्कत है आपको, चलिए अब हम लोग जानते हैं कॉस के मान को निकालना। अगर इसका नहीं भी सीखें तो हमें तो ये पता है कि कॉस का क्या करना है, साइन का उल्टा। जब हमें साइन का सभी मान पता हो गया तो कॉस का क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। 1 यहाँ लिख दिए, √3/2 यहाँ लिख दिए, 1/√2 यहाँ लिख दिए, इनको यहाँ लिख दिए, इनको यहाँ लिख दिए। कोई दिक्कत है? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम उस पर एक और भी नया एक वीडियो बना देंगे। चलिए अब कॉस के लिए ट्रिक देखते हैं। ये साइन के लिए देखा हमने, अब कॉस के लिए। कॉस इसका उल्टा होता है, तो देख लेते हैं कॉस के लिए ट्रिक। ठीक है, कॉस के लिए ट्रिक क्या है, तो कॉस में क्या, जैसे साइन में क्या किए, 0 1 2 3 4 लिखे थे ना, यहाँ क्या करना है, 4 से स्टार्ट करना है। पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 0, 1 2 3 4 5 आइटम लिख दिए, कोई दिक्कत है। और सभी के नीचे में 4 बैठा देना है, ठीक है, और सब में रूट चढ़ा देंगे, चढ़ा दिए रूट। अब देखिए 4 4 कट गया, कितना बार में, एक बार में, नहीं कटा, एक बार में, तो क्या हो गया, रूट 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1। अब 3 का नहीं निकलता है तो √3 है, बट्टे लिख दिए, 4 का वर्गमूल, देखिए रूट दोनों में है ना, 4 का वर्गमूल 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल निकलता है 1, लेकिन बट्टे लिख दिए, 2 का नहीं निकलेगा तो √2 हो गया। अच्छा 1/4 है, दोनों में रूट है, तो 1 का वर्गमूल 1, बट्टे 4 का वर्गमूल 2, और 0/4 है तो 0/4, तो क्या हो जाएगा, 0/4 का मतलब देखिए कहाँ गया, 0/2 या 0/4 या 0/9, कुछ भी हो, 0 ऊपर हो नीचे संख्या हो, 0 ऊपर हो नीचे संख्या हो, तो उसका आंसर 0, तो √0, तो √0 का वर्गमूल कितना, तो 0। तो आप देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 आया है, फिर कॉस 30 का मान √3/2 आया है, फिर कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, ये 45 का हो गया, अच्छा सॉरी, कॉस 0 का मान 1 हो गया, कॉस 30 का मान √3/2 हो गया, फिर कॉस 45 का मान 1/√2 आया है, ठीक है,
cos 60 का मान 1/2 आया है, फिर cos 45 का मान 0 आया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने साइन और कॉस के मान को एक ट्रिक के साथ निकालना सीख लिया है। चलिए अब जो है हम लोग जानते हैं कोसेक के मान को कैसे मतलब निकालेंगे। कोसेक 30 डिग्री, 45 डिग्री, सेक का, टेन का, कॉट का, उन सभी को मान को अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इनको पहले हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो हम लोग साइन कॉस के मान को तो निकालने के लिए सीख गए कि साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का मान कैसे ज्ञात करें, और कॉस का भी सीख गए। अब साइन कॉस छोड़ने के बाद टोटल हम लोगों का टीएफ है 6। एक साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। हम लोगों ने साइन और कॉस का मान कैसे निकलता है वो निकालने के लिए सीख गए। साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 और कॉस 0 का मान 1 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। और साइन और कॉस के 45 डिग्री पर दोनों का मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना हम लोगों ने सीख लिया। तो अब क्या है कि टेन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कितना होगा, कोसेक का, सेक का, कॉट का कितना कितना होगा। अब हमें इन सबों को निकालने के लिए सीखना है। तो इनको निकालने के लिए आपको टोटल 1, 2, 3, 4 फार्मूले को याद करने पड़ेगा। अगर ये 4 फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो ये 1, 2, 3, 4 मान जो निकालेंगे इन्हें आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। तो ये 4 फार्मूला जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए है, ये 4 फार्मूला जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि टेन थीटा का मान निम्नलिखित में है। ऑप्शन दे देगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1/cos थीटा, 1/sin थीटा। तो टेन थीटा का क्या हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऑप्शन देख के हम लोग टिक मार देंगे, ठीक है। उनको तो वहाँ गोल करना है OMR में, समझे। तो चलिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और जब हम लोग सवाल बनाते हैं सवालों पे भी इन सभी फार्मूलों का काम पड़ता है। इसीलिए इसे बहुत ही अच्छे से याद कर लें। अगर इसे याद कर लेंगे तो ये 4 मान भी आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इनका क्या है कि साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, साइन और कॉस का टोटल मान और ये 4 फार्मूला आपको पता है तो आप इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना देंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं टेन 0 का मान क्या होगा, ठीक है, 30 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है टेन, तो देखते हैं टेन 0 डिग्री का मान। तो टेन 0 डिग्री, अभी एक बात बताइए, ये 0 डिग्री जो है किसके जगह पे है, टेन थीटा। अब यहाँ जैसे कि टेन थीटा रहता है, जैसे कि टेन थीटा, अब थीटा की जगह लिख दिया 0 डिग्री, तो टेन थीटा क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब टेन थीटा की जगह हम लिखे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा लेके, यहाँ भी थीटा लेके, अभी थीटा की जगह हम क्या है 0, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। किसके लिए, इसके लिए, मतलब टेन 0 डिग्री लिखेंगे साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री इस फार्मूले के मदद से। यहाँ थीटा था तो थीटा थीटा लिखे थे, यहाँ थीटा की जगह में 0 होते हैं, 0 0 लिखे। अब देखिए साइन 0 का मान, साइन 0 का मान क्या हो गया था, तो 0 हो गया था, बट्टे है बट्टे लिख दिए। कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान कितना आया, 1 आया। अभी हमने आपको बताया कि ऊपर में संख्या हो, नीचे ऊपर में 0 हो और नीचे कोई संख्या हो तो आंसर क्या होता है, तो 0 होता है। करके भी दिखाए थे क्योंकि 1/0 करेंगे तो 1 को किससे गुना करेंगे, 0 होगा। 1 को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, कट गया पूरा पूरा, आंसर क्या आया 0। तो टेन 0 डिग्री का मान क्या आ गया, तो 0 आ गया। टेन 0 का मान 0 आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि टेन 0 डिग्री का मान निम्न में है, ऑप्शन दे देगा 0, 1, 2, 3, 4 मार देंगे 0, ठीक है। इसी टाइप से सबका निकलेगा। तो टेन हो गया 0। फिर अब देखते हैं टेन 0 के बाद क्या है 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इसमें भी साइन, जैसे यहाँ लिखे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 0 था तो 0 0 डिग्री लिखे थे, अभी क्या है थीटा की जगह में 30 डिग्री है तो लिख देंगे साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना हो गया, साइन 30 का मान हो गया 1/2, तो लिख देते हैं 1/2, ये बट्टे है बट्टे लिख दिए। कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान देख लेते हैं क्या होता है, √3/2, √3/2।
साइन 30 का मान जो होता है उनको बैठा दिए, कॉस 30 का मान होता है जो उनको बैठा दिए। अब ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बचा, ये 1 बचा। अब बट्टे नीचे क्या बचा, √3 बचा। तो आंसर क्या हो गया, 1/√3 किसका, tan 30 डिग्री का। तो tan 30 का मान हो गया 1/√3। अब tan 45 का देखते हैं, tan 45 डिग्री, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। चलिए tan 45 को क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री बट्टे कॉस 45 डिग्री। ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से लिख रहे हैं। तो साइन 45 का मान देखिए क्या होता है, साइन 45 का मान 1/√2 लिख देते हैं, 1/√2, ये बट्टे है, बट्टे लिख दिए। फिर कॉस 45 का मान भी 1/√2, 1/√2, ये √2 खत्म हो गया, क्या बचा 1/1, 1/1 का मतलब भाग देंगे क्या होगा, 1 ही होगा। कोई दिक्कत है। चलिए tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कितना मान आ गया 45 डिग्री का, तो 1 आ गया। अब चलते हैं tan 60 डिग्री पे। तो tan 60 डिग्री, इनको भी लिखेंगे साइन 60 डिग्री बट्टे कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना है, तो साइन 60 का मान √3/2। आप यहाँ देख सकते हैं साइन 60 का मान √3/2। अब बट्टे है, बट्टे लिख दिए। फिर कॉस 60 का मान, कॉस 60 डिग्री का मान कितना है 1/2। अब यहाँ का 2 यहाँ का 2 कट गया, क्या बचा √3। अब बट्टे है, बट्टे लिख दिए। यहाँ क्या बचा 1 है, 1 भागा √3 तो क्या हो जाएगा √3 ही। तो tan 60 का मान क्या हो गया √3। कोई दिक्कत है, तो tan 60 का मान लिख सकते हैं हम लोग √3, tan 60 का मान √3। अब tan 90 का देखते हैं, tan 90 डिग्री, इनको भी लिखेंगे साइन 90 डिग्री बट्टे कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान देखते हैं, साइन 90 कितना है, तो 1 है, बट्टे लिख दिए। अब कॉस 90 कितना है, तो 0 है। अभी हमने बताया ऊपर संख्या नीचे 0, जैसे कि यहाँ पे ऊपर 0 था नीचे संख्या था, तो आंसर क्या आया, तो आंसर 0 आया। मगर ऊपर संख्या नीचे 0 आएगा तो आंसर आएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित लिखिए, या इसका सिंबल होता है ये 8, मतलब 8 को लेटा दिए हैं, तो इसका क्या हो गया अपरिभाषित। तो अपरिभाषित तो यहाँ हटेगा नहीं, तो हम लोग अपरिभाषित का सिंबल दे दिए। कोई दिक्कत है कि अगर ऊपर संख्या हो नीचे 0 हो तो इसका आंसर अपरिभाषित कैसे हुआ, तो अभी हमने बताया पीछे, अभी जस्ट बताया है। तो हम लोग tan का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान सीख लिए। इसी टाइप से इनका जो फार्मूला होता है उनको बैठाएंगे और मान को अच्छे से निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग कोसेक का निकालते हैं। तो कोसेक का फटाफट निकाल लेते हैं। इनको आप लोग मिटाने से पहले नोट करते चलिएगा, जितने भी हम अभी तक पढ़ाए हैं आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कभी भूलिएगा तो आप कॉपी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं कोसेक का। चलिए कोसेक 0 डिग्री, COSEC, कोसेक 0 डिग्री। सबसे पहले कोसेक का फार्मूला देखेंगे, यहाँ 1 2 3 4। अच्छा ये है कोसेक का फार्मूला। थीटा की जगह में हम थीटा ने देके क्या दे दिए 0 डिग्री, तो बराबर कितना लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। थीटा की जगह में थीटा था तो थीटा लिखे, थीटा की जगह में 0 तो यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री बराबर 1/sin 0 डिग्री। साइन 0 का मान देखते हैं, साइन 0 का मान क्या होता है 0 ही होता है, नीचे 0 ऊपर में संख्या। देखिए नीचे 0 ऊपर में संख्या होता क्या है अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित बोलिए, या इसका सिंबल लिख दीजिए ये निनिया 8 को सुला दिए हैं, तो इसका क्या हो गया 0 डिग्री का अपरिभाषित हो गया। कोई दिक्कत है, देख लीजिए जैसे 0 भागा 1 करेंगे। अब 0 को किससे गुना करें, 1 होगा। 0 को कोई भी संख्या से गुना करेंगे 1 कभी होगा नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित का सिंबल ये आपका हो गया। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कोसेक 0 डिग्री का मान निम्नलिखित में है, और बच्चा सब याद करके जाता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित का सिंबल को नहीं देखता है, जिसके कारण सोचता है कि ऑप्शन नहीं दिया है। अरे आप इन पे भी ध्यान दें और इन पे भी ध्यान दें, और इसे कैसे निकालते हैं ये तो हम सिखा ही रहे हैं। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में फिक्स पूछता है ये सब टाइप का सवाल। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इनको ये त्रिकोणमिति सारणी जो है टेबल है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझे। ठीक है, तो ये हो गया 0 डिग्री का मान हो गया अपरिभाषित। अब कोसेक 30 का मान,
कोसेक 30 डिग्री का मान, उसको क्या लिखेंगे 1/, कोसेक थीटा क्या लिखेंगे 1/, साइन थीटा। साइन थीटा थीटा की जगह में 30 डिग्री, तो 1/, साइन 30 का मान क्या हो गया, साइन 30 का मान देखते हैं। साइन और 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2। अब समझिए आप लोग, ये 1/2 तो साइन 30 का मान है, तो इस एक के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1/, इसके नीचे में 1 के नीचे में 1 है, और ये तो पहले से ही है 1/2। अब देखिए कितना हो गया 1 2 3 4, 4 गो बट्टे, ये हो गया मिश्रित भिन्न। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, सबसे पहले 1/, इस 1/1 को लिख दीजिए, मतलब दो चीज़ ऊपर वाले दो चीज़ को लिख दिए, इनके लिए लिख दीजिए गुना, और ये जो नीचे दो है इनको लिख दीजिए ऊपर। अब बट्टे ये जो यहाँ का 1 है इसको नीचे, मतलब क्या किए इस 1/1 को लिखे हैं, और ये 2 को ऊपर और ये 1 को नीचे, 2 गुना 1 2 बट्टे 1 गुना 1 1, और 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा। तो इतना करने से बढ़िया है एक बता देते हैं आपको शॉर्टकट में, जैसे अभी क्या लिखें 1/2 है ना, यही ना है, तो 1/2 करना क्या है, ये 2 को ऊपर और 1 को नीचे, इससे मतलब ये नहीं रखना है। तो कितना हो गया 2 को ऊपर 1 को नीचे, तो क्या हो गया 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो इतना करने से बढ़िया कि इस 2 को ऊपर और 1 को नीचे, तो 1/2 करेंगे तो 2 ही होगा। अभी और भी बताएंगे, अगर 22 संयोग यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अभी और एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा। 1/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो कोसेक 30 का मान क्या हो गया, तो 2 हो गया। अब कोसेक 45 का निकालते हैं, तो लिखते हैं कोसेक 45 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे 1/, साइन 45 डिग्री, क्योंकि कोसेक थीटा का ही फॉर्मूला आता है, कोसेक थीटा का 1/, साइन थीटा, थीटा का 45 लेते हैं, यहाँ भी 45 लिखेंगे, तो 1/, साइन 45, कहाँ गया साइन, अच्छा यहाँ है, साइन 45 का मान कितना 1/√2, तो साइन 45 के जगह हम 1/√2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अभी हमने बताया आपको क्या कि 1/√2 है ना, तो करिए क्या √2 को ऊपर और 1 को नीचे, तो √2 को ऊपर 1 को नीचे, 1/√2 करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 ही हो जाएगा। इतना नहीं करना है हम लोगों को, बस ये कर दिए हो गया। तो कितना आया कोसेक 45 का मान, तो कोसेक 45 का मान √2 आ गया। अब आते हैं कोसेक 60 के मान को देखते हैं, तो कोसेक 60 डिग्री, इनको भी लिखेंगे 1/, साइन 60 डिग्री, तो 1/, साइन 60 का मान हो गया, साइन 60 कहाँ है, ये साइन, और 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो √3/2, तो क्या हो गया कि 1 2 3 चीज़ है, तो अच्छा इसको ऊपर इसको नीचे कर दीजिए डायरेक्ट, 2 ऊपर और √3 नीचे, तो कितना आंसर हो गया 2/√3, तो 2/√3, ठीक है। चलिए अब कोसेक 90 डिग्री देख लेते हैं, कोसेक 90 डिग्री, इसको लिखेंगे 1/, साइन 90 डिग्री, तो 1/, साइन 90 का मान कितना होता है, कहाँ गया, हाँ यहाँ, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1, ये तो 1 है, ये है 1 बट्टे साइन 90 का मान भी 1, और 1/1 करेंगे तो हो जाएगा 1 ही, तो इसका मतलब कोसेक 90 का मान क्या हो गया 1 हो गया। देखिए कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, सब फटाफट बन रहा है, तो इसलिए और सभी में आप देख रहे होंगे साइन और कॉस के मान का ज़्यादातर यूज है, ज़्यादातर क्या सभी में तो साइन कॉस का ही मान का यूज है, इसीलिए जो है साइन कॉस के मान को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें, और 1 2 3 4 फॉर्मूले को याद रखें, बाकी बात ये टेबल बनाना कौन सी बड़ी बात है। चलिए अब हम लोग कोसेक का हो गया, अब सेक का निकालेंगे, फिर कॉट का निकाल लेंगे, उसका काम खत्म। अब सेक का निकालते हैं, तो सेक 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री ना, तो सेक 0 डिग्री, तो सबसे पहले देखिए सेक थीटा, थीटा की जगह हम 0 ले लिए, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/, कॉस थीटा, 1/, कॉस थीटा, थीटा की जगह 0, तो थीटा की जगह यहाँ थीटा था, तो थीटा की जगह यहाँ क्या है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, तो 1, अब बट्टे है बट्टे लिख दिए, कॉस 0, तो कॉस 0 का मान कितना 1 ही होता है, तो 1 लिख दिए, बट्टे लिख दिए, और कॉस 0 का मान 1, और 1/1 करेंगे तो 1, तो सेक 0 का मान कितना, सेक 0 डिग्री का मान 1 हो गया। फिर सेक 30 डिग्री, चलिए सेक 30 डिग्री देखते हैं, तो 1/, कॉस 30 डिग्री लिखेंगे, ये कैसे लिख रहे हैं, तो इस फॉर्मूले के मदद से लिख रहे हैं। सेक थीटा, थीटा की जगह हम लिख दिए 30, तो क्या हो गया 1/, कॉस थीटा, तो 1/, कॉस थीटा, थीटा की जगह में 30 डिग्री, तो 1 बट्टे कॉस थीटा, कॉस थीटा कहाँ है, अच्छा कॉस थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान √3/2, √3/2, तो करना क्या है, अगर 1 2 3 चीज़ भेटा है ना, तो ये 2 को ऊपर और √3 को नीचे, 2 बट्टे क्या हो गया √3, तो क्या हो गया सेक 30 का मान
2/√3। अब sec 45 का निकालते हैं। sec 45 डिग्री, sec 45 का क्या होता है? 1/cos 45 डिग्री। तो 1/cos 45, तो देखिए cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। तो 1 2 3 चीज़ है, तो क्या करेंगे? √2 को ऊपर और 1 को नीचे, √2/1। 1/√2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो √2 ही हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया? sec 45 का मान √2 हो गया। अब देखिए sec 60 का मान, sec 60 डिग्री, sec 60 का क्या लिखेंगे? 1/cos 60। तो 1/cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान 1/2 होता है। तो 1 2 3 बट्टे है, तो अच्छा चलिए 2 ऊपर कर देना है और इस एक को, मतलब इसको ऊपर और इसको नीचे 1/2 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो sec 60 का मान क्या हो गया? तो 2 हो गया। फिर sec 90 का मान, चलिए sec 90 डिग्री का मान, तो इसको लिखेंगे 1/cos 90 डिग्री। तो 1/cos 90 का मान, cos 90 का मान क्या होता है? तो 0 होता है। तो 1/cos 90 का मान 0, और ऊपर में संख्या नीचे में 0, तो आंसर अपरिभाषित। अपरिभाषित में लिख के उसका सिंबल लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? अपरिभाषित हो गया। ठीक है, चलिए अब कॉट का देख लेते हैं, उनके बाद हम लोगों का टेबल तैयार हो गया। कॉट 0 डिग्री, सबसे पहले 0 ना, तो कॉट हम लोग 5 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे 10th क्लास में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉट 0 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे? कॉस, अच्छा एक चीज़ लिख लेते हैं इधर, π/3, ये सब बताएंगे अभी, ये 2 भूल जाएंगे। कॉट 0 का मान क्या होता है? cos 0 डिग्री बट्टे sin 0 डिग्री, क्योंकि कॉट थीटा का देख लीजिए, cos थीटा बट्टे sin थीटा, यहाँ थीटा की जगह हम 0 लिए हैं तो यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री। cos 0 का मान देखिए, cos 0 का मान 1 है, अब बट्टे sin 0, sin 0 का मान 0 ही है। ऊपर संख्या नीचे 0, तो क्या होगा? अपरिभाषित। देख लीजिए 0/1 करेंगे तो 0 को किससे गुना करें? कभी 1 आएगा? 1 से, 2 से, 3 से कभी भी नहीं आएगा एक, इसीलिए इसका क्या होगा? अपरिभाषित होगा। सिंबल लिख दिए हम लोग। कॉट 0 हो गया। फिर कॉट 30 डिग्री क्या होता है? इसको क्या लिखेंगे? cos 30 डिग्री बट्टे sin 30 डिग्री, मतलब फार्मूला जो होता है cos थीटा बट्टे sin थीटा, थीटा जब 30 तो 30 बैठा दिए। तो cos 30 का मान देखिए, cos 30 का मान √3/2 बट्टे है बट्टे लिख दिए। sin 30 का मान, sin 30 का मान 1/2, ये 2 2 खत्म, 1/√3 करेंगे तो √3 ही। चलिए cot 30 का हो गया। cot 30, अच्छा cot 0 डिग्री का निकाले अपरिभाषित, तो अपरिभाषित लिख देते हैं। और cot 30 का मान √3, cot 30 का मान √3 हो गया। फिर cot 45 कितना हो जाएगा? 1/, नहीं, cos 45 डिग्री अब बट्टे sin 45 डिग्री। तो cos 45 का मान देख लीजिए, cos 45 का मान कितना? 1/√2, 1/√2 बट्टे है बट्टे लिख दिए। अब sin 45 का भी मान क्या होता है? 1/√2 ही। तो यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2, कट के कितना? 1 हो गया। तो cot 45 का मान 1 हो गया। अब देखते हैं cot 60 डिग्री का मान, COT, cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री हम लोग देखेंगे तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, cot थीटा का cos थीटा बटे sin थीटा। अब थीटा की जगह में 60 डिग्री है तो हम भी यहाँ 60 डिग्री बैठा देंगे और यहाँ पे भी 60 बैठा देंगे। अगर थीटा रहता तो थीटा बैठाते, 60 है तो 60 बैठाएंगे। अब देखिए cos 60 का मान कहाँ गया? cos 60 का मान क्या है? 1/2 है। अब बट्टे है बट्टे लिख दिए। फिर sin 60 का मान, sin 60 का मान क्या है? √3/2 है, ये 2 2 खत्म हो गया। क्या बचा? तो बचा 1 अब बट्टे √3। तो cot 60 का मान हो गया 1/√3। अब लास्ट पढ़ेंगे cot 90 का मान। तो देख लेते हैं cot 90 का मान, cot 90 डिग्री, इसको भी लिखेंगे cos 90 डिग्री बट्टे sin 90 डिग्री, क्योंकि cos थीटा बट्टे sin थीटा होता है। थीटा जब 90 है तो 90 बढ़ा दिए। अब cos 90 का मान देखिए कितना होता है? cos 90 का मान 0 बट्टे sin 90 का मान 1। अब देखिए ऊपर में 0 नीचे संख्या, तो आंसर क्या होगा? तो 0 हो गया। अगर ऊपर संख्या रहता जनीचे 0 रहता तो आंसर अपरिभाषित होता। ये हमने अभी आपको सिखाया ही है। तो क्या हो गया? cot 90 का मान, cot 90 का मान हो गया 0। तो देखिए इस टेबल को बनाने में हमें कहीं कठिनाई हुई कोई?
तो इसके लिए सबसे बड़ा है साइन और कॉस का मान को याद रखना, और इन्हें भी तो याद नहीं रखना, ये तो हम सिखा ही दिए कि साइन कॉस के मान को कैसे निकालेंगे। फिर 1 2 3 4 फॉर्मूले को याद करना, क्योंकि ये चारों आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और टेबल बनाने में भी इसका काम आता है। तो हमने सभी मान को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया। अब देखते हैं आपके एग्जाम में पूछता कैसे है, फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं कि साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉस। तो साइन का जो मान था इसका उल्टा कर दिए, तो कॉस का क्या हो गया, यहाँ 1, यहाँ √3/2 और यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ 0। और tan का भी उल्टा होता है कॉट। अब जैसे कि कॉट का इधर मान लिखे हैं, तो कॉट 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 tan का tan कर रहे हैं, तो कॉट इसका उल्टा होता है। देखिए अपरिभाषित यहाँ लिख दिए, √3 यहाँ लिख दिए, 1 यहाँ लिख दिए, 1/√3 यहाँ लिख दिए, 0 यहाँ लिख दीजिए। और tan और कॉट में 45 डिग्री पर, tan और कॉट में 45 डिग्री पर 45 डिग्री का भी मान 1 होता है tan का, और कॉट भी 45 डिग्री का मान 1 होता है। फिर कोसेक और सेक सेम होता है, जैसे कोसेक अपरिभाषित 2√2 2/√3 और 1 होता है ना, तो 1 को यहाँ लिख दीजिए, 2/√3 को यहाँ लिख दीजिए, √2 को यहाँ लिख दीजिए, 2 को यहाँ लिख दीजिए, अपरिभाषित को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो कई बच्चे इनको याद तो कर लेते हैं मगर इनको भूल जाते हैं। अभी जो हमने निकालने के लिए आपको बताया है, एक बार अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपको ये मान कभी जीवन में भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए आपको पूछता कैसे है देख लीजिए। पूछता ऐसे है कि बोल देगा कि साइन π/3 का मान निम्न में है, ऑप्शन दे देगा 4। तो कैसे निकालेंगे इसका मान, तो साइन पाई का मान तो आप लोग को पता ही है 22/7 होता है, मगर त्रिकोणमिति में पाई का मान हम लोग यूज करेंगे 180 डिग्री। बट्टे है बट्टे लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, का मान पूछा है ना। तो अब देखिए 3 एकम 3 और 3 छाके 18, 6 बार में 1 0 0 चिपका दिए, तो इसका मतलब क्या है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान तो अभी हम लोग जानते हैं, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। मतलब डायरेक्ट न दे के पाई दे देता है, तो उससे क्या दिक्कत है। जैसे कि ये दे देगा, बोल देगा कोसेक 30 का मान निम्न में है, तो ऑप्शन इसको कैसे बनाएंगे, 1/, कोसेक देख लेंगे यहाँ, कोसेक 1/sin थीटा होता है। चलिए साइन थीटा की जगह कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो लिख दिए 30 डिग्री। तो 1/sin 30 का मान, साइन 30 का मान देख लेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो क्या हो गया कि 3 चीज़ आए तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो क्या हो गया 2/1, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से पूछता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, सीधे सीधे यहाँ से पूछ लेता है कि कोसेक 0 डिग्री का मान निम्न में है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोगों को पहचानना रहेगा। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव कैसे पूछेगा वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। जैसे सब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा, जैसे ले दिया साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री अब प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो देखिए इनमें भी क्या मांग रहा है, साइन 60। अगर हमें मान पता हो कि साइन 60 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 60 का, साइन 30 का, जिसका मान जो होता है उनको हम उसके जगह पे रख देंगे और धीरे धीरे इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं बन जाएगा। तो इसलिए जो है मान याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और उनके लिए तो हम ट्रिक दे ही दिए हैं आप लोग को, कैसे याद होगा। जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, फिर बीच में कुछ नहीं तो गुना है। कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान क्या है, √3/2, √3/2 लिख दिए, बीच में है जोड़ लिख दिए। कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान क्या है, 1/2, बीच में गुना है, गुना लिख दिए। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान देखिए क्या है, 1/2। अब देखिए √3 गुना √3 तो √9/2 4 प्लस 1 गुना 1, 1/2 4, 9 का वर्गमूल 3/4 प्लस 1/4। अब देखिए सेम कैल्शियम सेम है, और 3 1 4 कटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अच्छा, इनको जो हम सॉल्व किए तो इनमें आप लोग देख रहे हैं हम सिर्फ मान को बैठाएं, मान बैठाने के बाद ये तो बचपन से हम लोग हल करते हुए आ रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, इसका आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और